नहीं बांधी है क्योंकि ये 1 बजे का इंतजार कर रहा था। हाथ पीछे मत कर ले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है रक्षाबंधन और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। बट अभी 9 बज चुके हैं, हम लोगों ने राखी वाखी बांधी नहीं है, नहाया नहीं है, मुँह भी नहीं धोया है क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह से। अभी थोड़ा रुकी हुई है और लाइट चली गई है और सुबह मेरे से नहाया नहीं जाता है तो मेरे को गर्म पानी चाहिए और लाइट चली गई। पता नहीं कब तक लाइट आएगी, कब मैं नहाऊंगी, कब मैं राखी बांध। तैयार हो गई है घूम। गाइस सुबह सुबह इतनी तेज़ नदी आई है, देखो कल काफ़ी तेज़ बारिश हुई सुबह सुबह। अब मैं नहा के आती हूँ, फिर तैयार होती हूँ, फिर राखी बांधते हैं। तो गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने बाल सुलझाए नहीं है क्योंकि गीले बाल मेरे से सुलझते नहीं है। अब राखी बांधने जाते हैं फटाफट से क्योंकि सबने बांध दिया, मैं ही पीछे हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद टीका लगा लेती हूँ। सबसे पहले हम राखी बांधेंगे अपने भाई पंकु को। राखियाँ कहाँ है तेरी? इस पर। और इसने सबसे पहले सबको राखियाँ बांध दी। अब शुरू करते हैं हम अपने रक्षाबंधन का त्योहार। तनु ने तो पहले भी राखी बांध दी थी, अब दोबारा बांध रही है। पिछले साल तो मैंने रक्षाबंधन नहीं मनाया क्योंकि अल्मोड़ा में थी, लेकिन इस बार तो मना लिया। वैसे हमारी फैमिली में हमारे 2 भाई हैं, एक पंकु है, एक गोलू है। वो रहता है यहाँ नहीं है, लेकिन वो हल्द्वानी में रहता है क्योंकि मेरे एक चाचा की फैमिली पूरी हल्द्वानी में रहती है तो वो घर कम ही आते हैं। धीरे गाइस बाकी लोग भी आ चुके हैं। रेणुका शाही, सीता शाही, लाल परी बनके, सोनिया शाही, इसने तो पहले दिन ही बना दिया था राखी। अब धीरे धीरे सभी लोग बारी बारी से पंकु को राखी बांध रहे हैं। पंकु की जेब कितनी खाली होती है देखते हैं। ओहो 100 रुपये। अब है खुशबू की बारी। खुशबू तो आज दिया भी जला कर लाई है और इतना बड़ा रसगुल्ला भी लेकर आई है। मैं सोची थी मैं भी दिया जलाऊं, लेकिन मुझे इतना टाइम हुआ ही नहीं कि मैं दिया जला पाती। मैंने नहाया ही सबसे लेट, फिर उसके बाद जल्दबाजी में ही राखी बांधने चली गई। अब है सीता की बारी, जिसे आप मेरे ब्लॉग में बहुत कम देखते होंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा शर्मिली है, लेकिन बचपन में ये बिल्कुल शर्मिली नहीं थी, अब बन गई। अब उसके बाद आ गई है रेणुका, जो हमारे बाखली की सबसे लंबी लड़की बन चुकी है। पंकु को राखी बांधने के बाद अब जाऊंगी मैं प्रांजल को राखी बांधने। प्रांजल की बारी है। लगा मेरे हाथ तो भर गए, इसके हाथ भर गए हैं, अब प्रांजल के हाथ भरने बाकी है। प्रांजल शांति से बैठे रहो, शांति से आज तो। प्रांजल अभी हमारी बाखली का सबसे छोटा मेंबर है और सबसे छोटा भाई भी यही है, लेकिन शैतानी करने में बहुत बड़ा है। चलो प्रांजल को भी राखी बांध ली है। एंड गाइस अब हम जा रहे हैं आयुष के वहाँ। अब है विजय दादा की बारी, जिसको बांधना है। हमारी पिंकी दीदी बांधेगी उसको। ममता दीदी, ये देख सकते हो, दे देना प्रांजल को, दिखा रही है क्यों। गाइस अब खिल्लू की बारी है। इतना फेस धूम मत निकाल। अब है खिल्लू की बारी, यानी कि विजय। रियल नाम तो इसका विजय है, लेकिन मैं बचपन से ही इसे खिल्लू बोलती हूँ तो मेरे मुंह से वही निकलता है। और ऊपर से ये मेरा कैमरा देख के इतना शर्माता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसके दोस्त भी शायद मेरे व्लॉग देखते हैं। चलो भैया अब रोकड़ा मिल रहा है हमें। कितना रोकड़ा तो मिला ही नहीं। 100 रुपये 300 रुपये 100 ममता को। चलो भाई, तनु आपका मुंह किस से देख चलो बैठाने के लिए। और हमारी बारी है आज के वहाँ जाने की। अब निकल चुकी है हमारी टोली दूसरी जगह राखी बांधने के लिए। हम लोगों ने कुछ और डिसाइड किया था आज राखी बांधने के लिए, लेकिन बारिश हो पड़ी। हमने अपने वाले बाखली में तो सबको बांध दिया है, 3 ही लोग थे। अब हम नीचे जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये देखो मेरी मेहंदी। हम जाएंगे आयुष के वहाँ और देखो सब आगे से जा रहे हैं, सब बहनें यहाँ पर। अच्छा ननिहाल जा रहे हैं। चलो हमें यहाँ अंदर चलो अंदर। तो गाइस अब हम आ चुके हैं आयुष को राखी बांधने के लिए, क्योंकि आयुष के हाथ में एक भी राखी नहीं थी, क्योंकि इसे जो राखी बांधने वाली बहन थी वो ननिहाल चली गई थी शायद। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम आयुष को भी राखी बांध लें, क्योंकि किसी भी भाई की कलाई रक्षाबंधन के दिन खाली नहीं होनी चाहिए। वैसे तो शुभ मुहूर्त 1 बजे से था, हम लोगों ने सुबह ही बांधना शुरू कर दिया। बारी बारी से हम सभी बहनों ने आयुष के हाथ में राखी बांध दी और उसका हाथ भी भर गया, वो आराम से ननिहाल जा सकता है। गाइस अब हम जा रहे हैं मनोज और बिक्की को बांधने के लिए। ये है मनोज को अभी तक किसी ने राखी नहीं बांधी है क्योंकि ये 1 बजे का इंतजार कर रहा था। 1 बजे से ये ना
इस बार तो चांदनी भी नहीं है मनोज को राखी बांधने के लिए, और सबसे पहले मैंने ही मनोज को राखी बांधी आज। वैसे तो मनोज 1 बजे का इंतजार कर रहा था, और विजय दादा को तो कब से ही राखी नहीं बांधी है, शायद बहुत साल हो गए हैं। विजय दादा भी राखी में घर आता ही नहीं है, या मैं ही नहीं होती हूँ, इसीलिए इस बार की राखी सिर्फ मनोज को ही बांधी जाएगी। चलो फिर ठीक है, धन्यवाद तीनों बहनों का यहाँ पे। ओके वेलकम। क्या है अंदर ही है? हाँ चल तनु बांध, तनु से शुरू करते हैं। ये अपनी राखियाँ दिखा रहे हैं। अब हम राखी बांध रहे हैं विक्की को, क्योंकि विक्की भी हमारा भाई है। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कई सालों बाद आज राखी बांध रही हूँ सबको, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इससे पिछले साल मैं थी अल्मोड़ा में, और उससे पहले मेरे दादाजी की डेथ हुई थी, तो हम कोई भी त्योहार नहीं मनाते थे, इसीलिए लग रहा है मुझे कि टाइम ज़्यादा हो गया है। मिठाई खिला रही क्योंकि अब सबको बांध दिया है, मिठाई बच गई हमारे। अरे आप खाओ और लो, टाइगर भी दिखाते हैं हम, खाओ ना और लो। अंदर ही हो। जा रही है मम्मी अभी। लीवर गाइस, रॉकी को भी हम राखी बांधेंगे और मिठाई खिलाएंगे। ले ले राखी बांधते हैं रॉकी को भी। हाँ अरे बाहर पीछे मत कर ले। राखी बांधी है मैंने। खोलना मत। हाँ राखी खाओ मैं। रुक जा, काट मत, राखी बांधी तेरे को। राखी बांधी। फाइनली सभी को राखी बांध दी है, और जो मिठाई बची थी वो मैंने ताऊ को भी खिलाई। और ताऊ का कहना ये था कि राखी बांधने का मुहूर्त तो दिन का था। और तनु यहाँ पे ननिहाल जाने के लिए रेडी हो चुकी है। पौधे लेके जा रही है ननिहाल, मम्मी के काम है। और हमारे बगल में एक नेपाली भी रहते हैं, तो उनको भी मैंने मिठाई खिला दी। जैसे मैंने इनको मिठाई दी ना, ये बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। आनंद हो रहा है। ए जा आनंद हो रहा है। ये बहुत यो खाई सुने जा खाई। फार्म में जाऊँ बस ये। हां मिठाई हो फार्म। मम्मी जाने लगी है और मम्मी ऑर्डर करने लगी है, करना ही नहीं। तो गाइस मैं अभी यहाँ छत पे आके रील्स बना रही थी डांस प्रैक्टिस के लिए। गान डांस तो कर दिया है मैंने, अभी आपको दिखाऊंगी छोटी सी क्लिप। लेकिन जन्माष्टमी के लिए मैंने फ्रॉक मंगाया है। अगर फ्रॉक अच्छा है तो मैं फ्रॉक पहन के वो डांस अपलोड करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी, क्योंकि इस ड्रेस में मुझे डांस तो मैंने अच्छा किया, लेकिन वो क्या बोलते हैं लेकिन वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि क्लासिकल टाइप का डांस तो फ्रॉक में ही अच्छा लगता है ना। तो ऊपर से छत में बहुत फिसलन हुई है, क्योंकि हम यहाँ पे जाते नहीं है ना, बहुत कम जाते हैं। जब धान वान सुखाने होते हैं तो तभी जाते हैं। फिसल जा रही हूँ मैं वहाँ, बरसात का सीज़न है। अब मम्मी ने हमें बहुत सारा काम दिया है, काम करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। 1 hour later. एंड गाइस, अभी बारी है बुआ की राखी बांधने की। बुआ मिठाई लेके आई है, राखी लेके आई है पापा को राखी बांधने के लिए। ये मेरी सबसे बड़ी बुआ है, और छोटी वाली बुआ ने तो राखियाँ भेज दी थी। वैसे आज के दिन सभी लोग रक्षाबंधन के लिए कहीं ना कहीं जाते रहते हैं अपने भाई बहन से मिलने के लिए। मम्मी भी नहीं है घर पे, क्योंकि मम्मी अपने भाई को यानी कि मेरे मामा को राखी बांधने गई है, और बुआ यहाँ आई है। और बुआ ने इसके बाद पंकु को भी राखी बांधी। बचपन में मुझे सभी लोग ये बोलते थे कि तू अपनी बुआ की तरह दिखती है, और तेरे बाल तेरे बुआ के जैसे हैं। आप कमेंट करके बताना क्या मेरी बुआ और मैं सेम दिखते हैं, या मैं भी बड़ी होके बुआ जैसी दिखूंगी। तो गाइस शाम हो चुकी है, बुआ भी आई थी राखी बांधने। बुआ भी राखी बांध के चली गई है, और मिठाई लेके आई थी, मिठाई भी खा दी मैंने। अभी हम जा रहे हैं अब फील्ड में, क्योंकि आज हमारे गाँव वालों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें जन्माष्टमी के बारे में डिस्कस करना है, कैसे हम इस बार सेलिब्रेट करने वाले हैं। 5 बजे से शुरू थी, अभी थोड़े थोड़े लोग आए हुए हैं। नीचे चटाई बिछाई है, लेकिन बैठा कोई नहीं है। बारिश होने लगी है, हो गया है। हाँ। चलते हैं, वहाँ से बहुत तेज बारिश हो रही है। डिसमिस हो गया। अच्छी खासी मीटिंग चल रही थी। हेलो नव्या, कैसी हो? अरे इसमें हेलो गाइस बोलो, चलो हेलो गाइस बोलो। अपने भैया को राखी नहीं बांधी? दिखाओ राखी, दिखाओ किस किस ने बांधी है, जोर से। और अच्छा, मीटिंग चलती हुई। कौन जाएगा? एक बाइक वाला और एक जना उसके साथ, वो भी हम डिसाइड कर लेंगे। कार से कौन आ रहा? मम्मी और तन्नू ननिहाल से भी पहुंच गई। हम मीटिंग से आ गए हैं बाइक। गाइस मम्मी पता नहीं इस कट्टे में क्या क्या भर के लाई है, उनको और मेरी यहाँ पता नहीं से ढोलने में। चल 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 चल, दौड़ो दौड़ो। इस मम्मी लेके आई है, लड्डू खाते हैं बूंदी के। मैंने इतनी मिठाई खाई, इतनी मिठाई खाई।
मैंने कितनी हाई ममता तूने कितनी खाई? ये तो नींद में ही अभी भी। ये खाना गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपका भी रक्षाबंधन अच्छा रहा होगा, हमारा भी अच्छा रहा। मैंने आज कितने रुपए कमाए बता देती हूँ। मैंने 500 रुपये कमाए। 50 रुपये इन्वेस्ट करके 500 रुपये कमाए। रक्षाबंधन हम गर्ल्स के लिए एक बिजनेस ही है। चलो बाय। तूने कितने कमाए बता दो। 500 सब 500 मामू ने दिए, 500 मामी ने, फिर 500 किसने? 500 ताई ने। ला दो एक और दे मेरे को। ये तो